दोस्तों, एक 16 साल का लड़का अपनी हाई स्कूल पास करने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर जाता है। वहाँ पर मौसी के घर जाने के बाद मौसी उसकी अच्छे से खाना पूर्ति करती हैं, अच्छे से उसे खाना खिलाती हैं और रात का वक्त हो जाता है तो दोनों सो जाते हैं। लड़का अलग सोया होता है और उसकी मौसी अलग सोई होती है। दोस्तों, रात में लड़का उठता है और अपनी मौसी के पास जाकर सो जाता है और उनसे बोलता है, मौसी मुझे डर लगता है, मैं अकेला नहीं सो पाता। इस तरीके से जब बात अपनी मौसी से कहता है तो उसकी मौसी कहती है, बेटा सो जाओ। लेकिन वो लड़का अपनी मौसी से तभी कहता है, मौसी मेरा मन शारीरिक संबंध बनाने को कर रहा है, अगर आप कहो तो मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बना लूँ। इस पर उसकी मौसी भी राजी हो जाती हैं। फिर दोस्तों, उसकी मौसी की उम्र थी 37 वर्ष और लड़का था 16 साल का। दोनों ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्या है आज की ये रोचक कहानी, हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हो प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक छोटा सा गांव होता है, उसमें ही रहने वाले बबलू नाम का एक व्यक्ति था। उसकी 2 बेटी थी। जब बबलू की 2 बेटी थी तो बबलू नाम का युवक अपनी एक बेटी की शादी वहीं पर एक शहर होता है, उस शहर के एक लड़के के साथ कर देता है। वहाँ पर उसकी लड़की अच्छे से रह रही थी, वहाँ पर भरा हुआ परिवार था, वहाँ पर उसकी लड़की बड़ी सुखी रहती थी, बड़ी खुश रहती थी। तो जो बबलू थे, उनकी 2 बेटी थीं। एक का नाम, जो बड़ी बेटी थी कीर्ति, उसकी शादी हो जाती है आकाश के साथ वहीं शहर में, और छोटी बेटी रह जाती है काजल। तो दोस्तों, करीब 2 साल बीत जाते हैं तो बड़ी बेटी कहती है अपने पिताजी से, पिताजी ऐसा करो, आप मेरे जो देवर हैं उनका नाम होता है सोनू, सोनू के लिए अपनी छोटी बेटी है, अपनी बहन जो कि काजल है, उसकी शादी कर दो। वहाँ पर ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और वहाँ पर ये सुखी रहेगी और मेरा काम में हाथ भी बटाएगी। तो वो उसके पिता भी मान जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी थी वो बड़ी सुख रह रही थी। उस बड़ी बेटी के इसी बीच में एक बच्चा भी हो गया था, जिसका नाम, एक लड़का भी हो गया था। तो दोस्तों, वो क्या करते हैं, अपनी बेटी के कहने पर अपनी छोटी बेटी की भी शादी उसी घर में कर देते हैं। लड़के का नाम होता है सोनू। जब सोनू से उस लड़की की शादी हो जाती है तो दोनों बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। अब दोनों बहन एक ही घर में हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है बड़े लड़के के साथ और छोटी हो जाती है छोटे लड़के के साथ। अब आराम से धीमे धीमे रहने लगते हैं। बड़े परिवार सुखी रह रहा था, क्योंकि उन दोनों भाइयों का बिजनेस था। ऐसे ही चल रहा था दोस्तों। तो जो बड़े वाले शादी को करीब हो जाती हैं 15 वर्ष। जब दोस्तों 15 वर्ष बड़ी लड़की को हो जाती हैं तो उसका एक बेटा था, और वो जब हाई स्कूल में जो बड़ी बेटी का लड़का था वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था। दोस्तों, हाई स्कूल में पढ़ रहा था जब वो 16 साल का हो जाता है, तो हाई स्कूल में जब पढ़ता है तो उसके बाद में दोस्तों वो अपने पिताजी से एक मोबाइल लेने की बात कहता है कि पिताजी मुझको एक फ़ोन चाहिए। तब उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं, बेटा तू अच्छे नंबर से हाई स्कूल को पास कर ले, उसके बाद में हम तुझको फ़ोन दे देंगे। तो वो लड़का कहता है और ज़्यादा, लेकिन पिताजी उससे मना कर देते हैं, लेकिन बेटा जब तक तू हाई स्कूल नहीं कर लेगा अच्छे से पास, जब तक तुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। तो अब क्या होता है, जब वो अपने पेपर देता है वो लड़का अच्छे से, तो वो पास हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों उसके पिताजी होते हैं, वो 15-20 हज़ार रुपये का लगभग फ़ोन दे देते हैं एंड्रॉयड। उस फ़ोन को लेकर वो लड़का उस फ़ोन को लेने के बाद वो लड़का बहुत ही खुश होता है और सारा दिन उस मोबाइल को चलाता रहता था। कभी उसमें ये सर्च करना, कभी वो सर्च करना, अच्छी अच्छी चीज़ सर्च करता था, गाने सॉन्ग जो सुनता था वो भी सर्च करता था। दोस्तों, उस लड़का का एक दोस्त था उसी गांव में, वो उसको बताता है एक दिन, क्योंकि उसके पास पहले से फ़ोन था, वो उसको गंदी वेबसाइटों के बारे में बताता है। यहाँ पर जो गंदी अश्लील वीडियो देखी जाती हैं उनके बारे में बताता है। जब उसको साइट पता चल जाती हैं, जब उसका दोस्त बता देता है इन साइटों पर ये गंदी वीडियो, अश्लील वीडियो देखने के मिलती हैं और इनमें बड़ा मज़ा आता है, तो दोस्तों वो क्या करता है, लड़का, उसको लत लग गई थी अब
गंदी वीडियो देखने की। तो जब भी वो अकेला होता था या अपने दोस्त के साथ ऐसे घूमने के लिए बाहर जाता था, घर के अंदर नहीं, तो वहाँ पर जाके ये गंदी वीडियो देखता था। अगर घर में भी होता था तो एकांत में जाकर गंदी वीडियो देखता था, जिससे कोई पता न लग सके। तो दोस्तों उसका भी मन धीरे धीरे इन्हीं सब काम को करने के लिए हो रहा था। वो भी चाहता था किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ वो भी शारीरिक संबंध बनाए और ये सारे काम करे, लेकिन उसे कोई लड़की और नई कोई महिला मिल नहीं रही थी। तो वो करता क्या है, उसी के घर में उसकी जो चाची होती हैं, और या तो उनको मौसी कह लो या चाची भी हो गई उसकी, तो उसकी नज़र उन पर जाती है। वो सोचता है कि इनसे मेरा शारीरिक संबंध बन जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उम्र तो उनकी थी 37 साल, लेकिन देखने में अच्छी लगती थी। तो दोस्तों एक दिन होता क्या है, ऐसा होता है कि उसकी उस लड़के की माँ होती हैं, वो अपने मायके चली जाती हैं और उसकी चाची घर पर रह जाती हैं। और दोस्तों उसके पिता और उसके चाचा होते हैं, वो अपने काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में और कर्नाटक शहर जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा शहर था, वहाँ पर चले जाते हैं और रात में कोई नहीं था। उस घर में सिर्फ रह जाती है उसकी चाची और वो लड़का, दोनों के दोनों रह जाते हैं। उसकी चाची का नाम था कायल, वो रह जाती है। जब काजल और वो लड़का रह जाते हैं तो अच्छे से खाना पीना खाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का और चाचा का अच्छा सा बिजनेस था और सारे लोग साथ ही रहते थे। जब उसको खाना पीना खाता है शाम को, उसकी मौसी भी खाना पीना बना के उसको खिलाती हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, वो लड़का होता है उस घर में, दोनों लोग रह जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी मौसी अभी तक नहीं उठी हैं। तो वो करता क्या है, अपनी मौसी के कमरे में जाता है और मौसी से जगने को कहता है, तो वो नहीं उठती हैं। और वहीं पर वो हिल डुल नहीं रही थी, तभी वो अपने पिताजी के पास कॉल करता है और अपने चाचा जी के पास कॉल करता है। कहता है मौसी को कुछ हो गया है, वो हिल डुल नहीं रही हैं, ना जाने क्या हुआ है। और दोस्तों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके आस पड़ोसी होते हैं, वो आ जाते हैं, वो पूछते हैं इनको क्या हो गया। तो कहता है अचानक से मौसी को हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। तब दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं, चाचा जी और उसकी माँ जी, सारे लोग आ जाते हैं। फिर दोस्तों मौके पर ही पुलिस को बुला लेते हैं वो लोग और कहते हैं इनको जान ना जाने अचानक से क्या हो गया, नहीं पहले से बीमार थी और नहीं कुछ और था, न जाने क्या अचानक से हुआ है। तब दोस्तों उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने का इंतज़ार करते हैं वो लोग, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। वो लड़का तो अटैक की भी बता रहा था, लेकिन अटैक उनको नहीं हुआ था। वो चाहते थे खुलासा होकर आए क्या होगा। दोस्तों पुलिस उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, बोलती है आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, आपकी किसी के साथ रंजिश तो नहीं थी, या आपकी पत्नी का किसी के साथ कोई संबंध तो नहीं था। वो सब लोग मना कर देते हैं, कहते हैं हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और नहीं हमारी पत्नी ऐसी थी जो किसी के साथ संबंध बनाए। तब दोस्तों वहाँ से पुलिस चली जाती है और होता ऐसा है, पुलिस जाने के बाद में दोस्तों 24 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसा निकलता है कि इनकी मृत्यु किसी ने गला घोंटकर या गला दबाकर इनकी हत्या की है। तो दोस्तों अब वो आती है पुलिस रिपोर्ट को लेकर और बताती है कि ऐसे आपकी किसी ने इनको गला घोंटकर इनकी हत्या की है, आप बताओ आपके घर में कौन था। तब दोस्तों वो मना कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अगर आप कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों उसके बाद में वहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं और उस पिता के लड़का थे, आकाश था उनका नाम, वो आकाश देखते हैं उस लड़के के पीठ पर नाखूनों के निशान थे। उनको कुछ शक हो जाता है कि इसकी पीठ पर नाखून के निशान हैं और घर में हत्या हुई है, इसका कारण कुछ इसी से तो संबंधित नहीं है। वो पुलिस से कॉल करते हैं और कहते हैं जो हमारा बेटा है उससे कुछ शायद सबूत मिल जाए, आप आओ उससे एक बार पकड़ के और उससे पूछ के देखो। तब दोस्तों मौके पर पुलिस आती है और उनका बेटा होता है जो सर्वेश, उसको पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो नहीं बताता, उसको जब डराती धमकाती है कि आपके पीठ पर नाखून के निशान कैसे हैं अगर आपने ये काम नहीं किया तो। तब दोस्तों वो लड़का डर के कारण डरने लगता है, थर-थर काँपने लगता है, क्योंकि उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मात्र 16 साल का लड़का था। तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो बताने लगता है कि जो भी बात होती है, जब सच्चाई सबके सामने खुलता है वो, तो सारे के सारे लोग एकदम पैरों की तरह से
ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो लड़का सच्चाई खोलता है कि जब घर में कोई नहीं था, चाचा और पिताजी बिजनेस के सिलसिले में शहर गए थे और माँ भी मामा के यहाँ पर गई थी, तो मौसी यहाँ पर थी और मैं था। जब रात में मैं गंदी वीडियो देख रहा था फ़ोन में, तो मेरे दिमाग में वही गंदे विचार आ रहे थे कि किसी से शारीरिक संबंध बनाया जाए। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, वो बताता है मैंने क्या अपनी मौसी के पास जाता हूँ और उनसे शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड की तो उन्होंने मना कर दिया, और मैंने जब ज़बरदस्ती की तो उन्होंने मुझे धक्का मारकर धकेल दिया। मैंने उनके कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे धक्का मारकर निकाला बाहर और मुझसे कहने लगी मैं सुबह बताऊंगी तुम्हारे चाचा को कॉल करके, और तुम्हारे जब पिताजी आ जाएंगे और तुम्हारी माँ को, तब तुम्हें पता लगेगा क्या होता है ये गलत काम। दोस्तों वो लड़का जाकर वहाँ से चला जाता है और सोने अपने बेडरूम में जाता है। दोस्तों वो जो उसकी चाची थी काजल, वो भी सो जाती हैं और सोचती हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, नहीं समझ में आया, कोई गलत फहमी की वजह से आ गया था, अब ऐसा नहीं करेगा, कोई बात नहीं। वो तो दोस्तों सो जाती हैं। उसके बाद में वो लड़का होता है, वो सोचने लगता है अगर इन्होंने सुबह पिताजी से या चाचा जी से कह दिया तो मेरा क्या होगा। वो लड़का बहुत ज़्यादा डरता है। रात के करीब 2 बजे का वक्त होता है। वो अपनी मौसी के कमरे में जाता है और उनके मुँह पर तकिया लगा देता है, नाक पर और मुँह पर, और उनके पेट पर बैठ जाता है। उनके मुंह पर तकिया लगाने के बाद दोस्तों जब तक तकिया लगाए रहता है जोर ज़बरदस्ती से, जब तक उनकी जान ना निकल जाए। दोस्तों इसी बीच में उनकी नींद भी खुल जाती है। वो बहुत झटपटाने की कोशिश करती हैं, इसके पीठ पर जब भी नाखून के निशान हो जाते हैं, लेकिन ये खाते पीते घर का था लड़का, तो 16 साल में भी बहुत ज़्यादा जवान हो चुका था, इसे वो नहीं उठा पाती हैं और मौके पर उनकी मौत हो जाती है। जब दोस्तों यह सारी घटना पुलिस वाले सुनते हैं और इसके जो घर वाले होते हैं वो सुनते हैं, तो वो सब के सब चौकंदे हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं इस लड़के ने ये क्या कर दिया। तब दोस्तों पुलिस वाले होते हैं उस लड़के को सलाखों के पीछे ले जाते हैं। अब जो भी होगा कानून करेगा। ये सब मामला कानून के हाथ में जा चुका है। दोस्तों ये कर्नाटक की सच्ची घटना है। मैंने इसमें सभी लोगों के सही नाम इसलिए नहीं बताए क्योंकि किसी लोग की प्राइवेसी होती है, उसे बताना उचित नहीं है। आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी है तो इसको 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर आप अगर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी जानकारीदायक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से कोई जात विवाद या दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, समाज को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। तो लास्ट में जाते जाते बस एक ही बात कहूँगा, जय हिंद जय भारत।